ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। आपके दो एंगल है x और y, इनका एडिशन x प्लस वाई, ओके, एंड सपोज यू हैव टू फाइंड दिस sin x प्लस वाई, ओके। सो व्हाट यू कैन गेट फॉर दिस sin x प्लस वाई, इसका एक फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज sin x cos y प्लस cos x sin y. This is the formula for sin x plus y. It is sin x cos y plus cos x sin y. इससे रिलेटेड एक वीडियो जिसमें इसका प्रूफ दिया गया है वो मैंने कल शेयर किया था आप लोगों के साथ। किस किसने देखा है? How many of you have watched the video for the proof of this? नहीं देखा? ओके कोई बात नहीं, अभी 2 दिन छुट्टी आ रही है, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। किसने लिखा है कि प्रूफ एग्जाम में आएगा? जी नहीं, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, ओके, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि फॉर्मूला फॉर्म कैसे हुआ है, ओके। मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप लोग वीडियो देखिए, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा आपको, उसे देखिए, उसे समझिए, ओके। sin of x plus y, it is sin x cos y plus cos x sin y. This is the formula for sin of sum of angles. Sin function for sum of angles. Okay. अब एक जनरल मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं वो देखिए। See. What is a into bracket x plus y? Yes. If you have any number a multiplied with bracket containing x plus y, what do you get? Ax plus ay. Okay, you have studied in 7th standard. Multiplication of a monomial with a binomial. Okay, a सिंगल टर्म है, मोनोमियल, ब्रैकेट में x प्लस वाई बाइनोमियल है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल जब हम करते हैं तो मोनोमियल बाइनोमियल के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है एंड दैट गिव्स यू ax प्लस ay, ओके। बट दिस डज नॉट होल्ड इन दिस sin x प्लस वाई। तो बेसिकली क्या होता है, बच्चे गलती क्या कर देते हैं, दे राइट दिस एज sin x प्लस sin y, ओके। अब जब उनसे पूछा जाता है कि ये कैसे आया तो उनका कहना है कि सर साइन था, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन कभी भी एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होता है, साइन तो एंगल के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे ए जो है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स और वाई के साथ, मतलब एक्स प्लस वाई के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ए एक्स प्लस ए वाई आ रहा है, ओके। यार द मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन जब यहाँ की बात आती है, ओके, जब यहाँ की बात है तो साइन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ओके। साइन जो है वो एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, साइन जो है वो एक्स प्लस वाई के ऊपर अप्लाई किया गया है। तो इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ओके, इसका ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो प्लीज ध्यान रहे, पेपर में ऐसी गलती नहीं करनी है। बहुत बार बच्चे या तो यहां से ऐसे चले जाते हैं या फिर ऐसे आ जाते हैं। क्वेश्चन रहता है साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो वो क्या करते थे, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन कॉमन, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो गया। जैसे अगर यहाँ से आप इस तरफ देखोगे तो ए कॉमन लेके ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आएगा, वैसे यहाँ से साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी गलत है, ना ही आप ऐसे जा सकते हो ना ही आप ऐसे जा सकते हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो साइन एक्स प्लस वाई द फॉर्मूला इज दिस, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। लाइकवाइज यू हैव द फॉर्मूला फॉर साइन एक्स माइनस वाई, ओके। अब साइन एक्स माइनस वाई में बिल्कुल वैसा ही साइन एक्स कॉस वाई, लेकिन बीच में माइनस साइन आ जाएगी, माइनस कॉस एक्स साइन वाई। मीन्स अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ओके। साइन के केस में दोनों टर्म जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, एक साइन हो जाता है, एक कॉस हो जाता है, साइन एक्स कॉस वाई, और एक कॉस हो जाता है, एक साइन हो जाता है, कॉस एक्स साइन वाई, ओके। और फिर यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। व्हेन वी कम टू कॉस, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई के केस में दोनों टर्म सेम हो जाते हैं और कॉस रहते हैं पहले, यू गेट कॉस एक्स कॉस वाई, ओके, यू गेट कॉस एक्स कॉस वाई। प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ओके। कॉस के केस में टर्म्स सिमिलर, कॉस कॉस साइन साइन।
साइन के केस में कैसा था, साइन कॉस कॉस साइन था, डिसिमिलर टर्म्स थे, लेकिन यहाँ पे सिमिलर टर्म्स। ओके, और यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, और यदि यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। ओके क्लियर। तो साइन के केस में याद रखिएगा, साइन के केस में प्लस पे प्लस आएगा, माइनस पे माइनस आएगा, और डिसिमिलर टर्म्स आएंगे, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस के केस में प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और सिमिलर टर्म्स आएंगे, you get cos cos sin sin. Okay, from these two you can find this tan of x plus y. Tan of x plus y, this gives you tan of x plus tan of y upon 1 minus tan of x into tan of y. You get this. और यदि बीच में माइनस साइन है तो tan of x minus y ये हो जाएगा tan of x minus tan of y upon 1 plus tan x into tan y. Okay, you get this. tan of x plus y, ऊपर tan x tan y आएगा, नीचे 1 और फिर tan x tan y आएगा। अब प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस y में माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। मतलब जो साइन यहाँ दी गई है वही साइन ऊपर रहेगी, इधर नीचे साइन चेंज सेम, या माइनस है तो माइनस है और नीचे प्लस हो जाएगा। ओके क्लियर। सिमिलरली यू हैव द फॉर्मूलास फॉर cot x plus y and cot x minus y also. cot x plus y, ओके cot x plus y में आपको मिलेगा cot of x cot of y, अब यहाँ माइनस आएगा, ओके यू विल गेट माइनस cot x plus y, दिस इज cot of x cot of y minus 1 अपॉन cot y plus cot of x। और अगर cot x minus y है तो यहाँ जैसे cot of x cot of y minus 1 है तो ये cot of x cot of y plus 1 आएगा, और नीचे cot of y minus cot of x. Okay, you get this. So these are the formulas for sum and difference of angles. Okay, यहाँ कोई डाउट? इन सब के प्रूफ्स ऑलरेडी उनके वीडियोस बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए गए हैं, 1 बाय 1 आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और ये शेयर होंगे इन 2 दिनों में ही। नो मैम, भाई मैं किसको मैम लगने लगा? यस, ये कौन है जो लिख रहा है नो मैम? So you get this cot of x plus y, this is cot of x cot of y minus 1 upon cot y plus cot x, and this. These are trigonometric ratios of sum and difference of angles. Okay. अब इनका एप्लीकेशन क्या है? What is the application of these angles? Okay. इनका एप्लीकेशन क्या है? इसके आगे जितने भी फॉर्मुलेस है वो सारे फॉर्मुलेस ऑलमोस्ट इनके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, इनका यूज, इनका एप्लीकेशन होता है अलाइड एंगल्स के केस में। ओके, अब अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? n π/2 प्लस माइनस थीटा और n पाई प्लस माइनस थीटा, दीज आर नोन एज अलाइड एंगल्स। ओके, मीन्स मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, n π/2, π/2 आपका 90 डिग्री है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस सम एंगल थीटा और माइनस सम एंगल थीटा, n π/2 प्लस माइनस थीटा, दीज आर अलाइड एंगल्स। इसी n में अगर n आपका इवन है, ठीक है, तो ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इस टाइप का हो जाएगा n पाई प्लस माइनस थीटा, दिस विल टर्न आउट टू बी अलाइड एंगल्स। ओके, तो दीज आर अलाइड एंगल्स और इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिए। जो फॉर्मुलेस आपको अभी दिए थे, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, अगर आप इन फॉर्मुलेस को प्रॉपरली अप्लाई करोगे तो आपको साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा जो है ये मिलेगा कॉस थीटा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, ये तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ये कॉस थीटा आता है।
रिकॉल इट, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जब आप लेते थे तो वो कॉस थीटा होता था, ठीक है। क्यों होता था ऐसे? बिकॉज दिस, ये अगर थीटा है तो ये π/2 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपोजिट साइड ये है और ये एडजेसेंट साइड है, मतलब साइन थीटा आएगा दिस साइड अपॉन दिस साइड, और इस एंगल के लिए ये कॉस हो जाएगा, मतलब कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा दिस साइड अपॉन दिस होगा, और वैसे वो साइन के लिए एप्लीकेबल है। देन इफ यू फाइंड कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा तो ये माइनस साइन थीटा आएगा, एंड इफ यू फाइंड कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा तो ये आएगा साइन थीटा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ओके। दीज टू फॉर्मूलाज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड। सो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा दिस विल बिकम कॉस थीटा। कैसे? आप चाहो तो अप्लाई करके देखो, एप्लीकेशन में जो आप फॉर्मूला भी दिया वो अप्लाई करोगे आपको मिलेगा साइन x कॉस y, मतलब साइन π/2 कॉस थीटा। सो व्हाट इज साइन π/2? व्हाट इज साइन π/2? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/2? 1। वेरी गुड। π/2 जो है वो 90 डिग्री होगा, π/2 जो है वो 90 डिग्री है, एंड साइन ऑफ 90 डिग्री 1 आता है, ओके। तो पहला टर्म आपका साइन π/2 होगा विच इज 1 इंटू कॉस थीटा, तो 1 इंटू कॉस थीटा आ गया। सेकेंड टर्म आपका होगा कॉस π/2 साइन थीटा। कॉस π/2, व्हाट इज कॉस π/2? 0। π/2 90 डिग्री है तो कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होगा, तो कॉस π/2 0 हो गया इंटू साइन थीटा। अब 0 इंटू साइन थीटा वो पूरा टर्म बैनिश हो जाएगा, मतलब आपको क्या मिलेगा? कॉस थीटा। तो कुछ नहीं है, वो जो फॉर्मूले सभी आपको दिए थे ना उनका जब आप अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन के बाद आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब ये आपको क्यों मिल रहा है उसे हम डायग्रामेटिक वे से समझेंगे, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड इट बाय डायग्रामेटिक वे। जस्ट अ मिनट। देखिए यहां पे आपका एंगल 0 है और यहां पे एंगल आपका π/2 है। एंगल जो लिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लिया जाता है, मतलब ये रहती है एक फिक्स लाइन। एंगल बनाने के लिए कभी भी 2 लाइन की जरूरत रहती है, ठीक है। 1 लाइन इज फिक्स्ड दिस, बाकी अदर लाइन रोटेट होती रहेगी, ठीक है। तो जब लाइन रोटेट होगी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे एंगल होगा π/2, ओके। नाउ दिस π/2 प्लस थीटा, ये π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है? सेकेंड। हम यहां लेते हैं थीटा, ये थीटा है, तो इसका मतलब ये हो गया π/2 प्लस थीटा, ठीक है। ये हो गया π/2 प्लस थीटा, ओके। नाउ π/2 प्लस थीटा जैसे आप देख सकते हो कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? Which trigonometric ratios are positive in second quadrant? Can you hear me? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, can you hear me? Yes. Now, can you hear me? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, ठीक है। ये नेटवर्क इशू ही प्रॉब्लम है, और इसी से बचने के लिए एक तो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, दूसरी
ये सारे जो फॉर्मुलेस के मैं आप बता रहा हूँ, इस सब के वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं मेरे, ठीक है। तो मैं इन 2 दिनों में सारे वीडियो शेयर करूंगा। यस, आप मुझे बताइए सेकंड क्वाड्रेंट π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं? साइन एंड कोसेक, दीज आर पॉजिटिव। ओके, अब देखिए ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है, π/2 प्लस थीटा, ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, इसलिए इधर देखिए आंसर पॉजिटिव आएगा। और जब भी π/2 आएगा, वेन एवर इट इज π/2, ओके, उस केस में फंक्शन चेंज होगा, मतलब वो साइन से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फंक्शन विल चेंज फ्रॉम साइन टू कॉस। अलाइड एंगल्स में अगर आपको π/2 प्लस थीटा आ रहा है, या π/2 का ऑड मल्टीपल है, 3π/2 प्लस थीटा है, 5π/2 प्लस थीटा है, 7π/2 प्लस थीटा है, ऐसे केस में फंक्शन चेंज होगा। साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक है तो सेक हो जाएगा, ठीक है। अब इन ये एंगल और ये थीटा, इन दोनों एंगल में ये वाला एंगल जो है π/2 प्लस थीटा, इट इज एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल पे साइन अप्लाई किया हुआ है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये है cos ऑफ π/2 प्लस थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, दिस इज द एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल पे cos अप्लाई किया हुआ है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, नेगेटिव, इसलिए फाइनल आंसर यहाँ पे जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, माइनस। ओके, और π/2 दिया है, इसलिए फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos से साइन हो जाएगा। सो यू आर गेटिंग माइनस साइन बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेंट, यू आर गेटिंग माइनस साइन बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेंट। ओके, और cos से साइन में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे π/2 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, बाकी बात करें इन दोनों की, तो ये तो आपके 10th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, फिर भी आपको समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? π/2 माइनस थीटा 90 डिग्री से कम अगर जाएंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ओके, और π/2 दिया है, इसलिए फंक्शन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज चेंजिंग। ओके, क्लियर? यस, एनी डाउट इन दिस? π/2 प्लस थीटा आया, 3π/2 प्लस थीटा आया, 5π/2 प्लस थीटा आया, इन शॉर्ट n π/2 प्लस थीटा या n π/2 माइनस थीटा, जहां पे n ऑड है, ऐसे केस में फंक्शन चेंज होगा। कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस होगा, टैन है तो कॉट होगा, कॉट है तो टैन होगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा। बाकी वो n π/2 प्लस थीटा वाला एंगल या n π/2 माइनस थीटा वाला एंगल, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, उस पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया गया है, वो वहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चेक करके आपको पुटअप करना है। अब जैसे हमने देखा π/2 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ तो सब पॉजिटिव है, तो यदि हम π/2 प्लस थीटा के लिए ये कैलकुलेट करें, tan π/2 प्लस थीटा, और फिर ये cot π/2 प्लस थीटा, ठीक है, देन sec π/2 प्लस थीटा, एंड देन cosec π/2 प्लस थीटा। अगर हम इनको कैलकुलेट करें, यस, तो इसके हिसाब से व्हाट विल बी tan π/2 प्लस थीटा? Yes, what will be tan π/2 plus theta? It will be minus cot theta. Very good. देखिए π/2 आ गया मतलब फंक्शन चेंज, π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, इसलिए माइनस कॉट थीटा। व्हाट विल बी कॉट ऑफ π/2 प्लस थीटा? माइनस tan थीटा। वेरी गुड। व्हाट विल बी sec ऑफ π/2 प्लस थीटा? माइनस कोसेक थीटा। नाउ मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी ने लिखा था कि सर प्लीज रिपीट। देखिए π/2 आ रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, tan से cot होगा,
कॉट है तो टैन होगा, सेक है तो कोसेक होगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा। ठीक है, π/2 है तो ओके। और प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टैन नेगेटिव है इसलिए फंक्शन चेंज हो रहा है और माइनस हो रहा है, माइनस कॉट थीटा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट भी नेगेटिव है इसलिए माइनस आ रहा है। सेक थीटा सॉरी सेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसलिए माइनस आ रहा है और π/2 के वजह से चेंज हो रहा है। नाउ फाइनली व्हाट विल बी दिस, कोसेक ऑफ π/2 प्लस थीटा, सेक थीटा, ये रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, अब ये पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव है, इन सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक इज पॉजिटिव। ओके, यस, एनी डाउट? ओके, अब फिर बात आती है कि जो साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, वो जो हमने स्टडी किया था उसका एप्लीकेशन है ये। ठीक है, उसका एप्लीकेशन ये। अन्वेषा आपने 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 मीन्स अन्वेषा माइक ऑन करके आप बता दीजिए। 1 2 3 क्वेश्चन मीन ये वाला, ये सिंपल है, π/2 प्लस थीटा है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, जब π/2 आएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन से कॉस हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। और यहीं पे जो ये π/2 प्लस थीटा है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन थीटा है। जब भी π/2 प्लस माइनस थीटा आएगा ना उस केस में फंक्शन चेंज होगा, साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस से साइन हो जाएगा, टेन से कॉट, कॉट से टेन, इस तरह से हो जाएगा। बाकी ये जो दो है π/2 माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं इसलिए इनके आंसर में फंक्शन चेंज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ये जो हमने फॉर्मूले सीखे उनका एप्लीकेशन ये था। ठीक है, ये सारे आपको आ जाएंगे अगर आप वो फॉर्मूलेस अप्लाई करोगे तो। ठीक है, इनका एप्लीकेशन क्या है, अब इनका भी एप्लीकेशन है, दे ऑल्सो हैव द एप्लीकेशन। अब इनका एप्लीकेशन ये है कि साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, जैसे आपको पता है कि कॉस थीटा आ रहा है, इसे यूज करके आप अब तक आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के जो इंपॉर्टेंट एंगल्स है, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, इन इंपॉर्टेंट एंगल्स पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड किए थे। ठीक है, अब इसके आगे अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2π/3 एंगल कितना होता है, 2π/3 एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, आपको साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, मींस यू वांट द वैल्यू ऑफ साइन 2π/3। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो साइन ऑफ 90 डिग्री मींस π/2 प्लस 30 डिग्री π/6, ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री आपका π/2 है और 30 डिग्री आपका π/6 है। ठीक है, अब इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये जो π/6 है ये आपका थीटा है, सो यू आर हैविंग साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा मींस साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, तो आंसर आएगा cos थीटा मींस cos π/6, आंसर आएगा cos π/6, cos 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, √3/2, √3/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 आएगी। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। ओके, क्लियर। अब ऐसे ही आप चाहो तो साइन 135 मतलब 3π/4 की वैल्यू, साइन 150 मतलब साइन ऑफ 5π/6 की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज, ये जो इंपॉर्टेंट एंगल्स है यहाँ पे आप इनके वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, और सिर्फ साइन नहीं, सारे कॉस, टेन, कॉट, सेक। अब ये है इसका एप्लीकेशन, क्लियर। जब आप इस पॉइंट पे से मूव करोगे, ठीक है, तो आपको साइन पाई जो है, साइन पाई की वैल्यू आपको 0 आएगी
और कॉस पाई की वैल्यू -1 आएगी। ओके, वैसे साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की वैल्यू जो -1 है, ये हम पहले भी देख चुके हैं बाय द डायग्राम ऑफ सर्कल। अगर आपको याद हो, कल हमने देखा था। ओके, और कल का वीडियो मैंने अपलोड करके शेयर कर दिया है। आप जब यहां पे अप्लाई करोगे, आपको साइन पाई की वैल्यू 0 आएगी और कॉस पाई की वैल्यू -1 आएगी। ओके, यू विल गेट दिस वैल्यूज। यस, एनी डाउट? नाउ सी, हमें सब जगह पे वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, याद रखना। हमें सिर्फ 4 क्वाड्रेंट, मतलब 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो इंपॉर्टेंट एंगल्स है, 30 डिग्री और 45 डिग्री के मल्टीपल, ठीक है, बस उतने ही एंगल से वहीं पे वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है, और ज्यादा वैल्यूज फाइंड नहीं करने हैं। ठीक है, नाउ सी, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा एंड कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। वी विल कम टू दीज वैल्यूज नाउ। ओके, अब जब पाई आता है, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, पाई बाय 2 जब आता है या इसके ऑड मल्टीपल्स आते हैं, मतलब पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया, 5 पाई बाय 2 हो गया, 7 पाई बाय 2 हो गया, 9 पाई बाय 2 हो गया, ऐसे केस में फंक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन जब पाई आते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल, 2 पाई बाय 2, 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा। 4 पाई बाय 2, 2 अप्लाई कर दो, 4 कैंसिल, 2 हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब पाई आता है तब फंक्शन सेम रहेगा। मतलब अब यहाँ साइन है तो साइन ही मिलेगा, कॉस है तो कॉस ही मिलेगा, टेन है तो टेन मिलेगा, कॉट है तो कॉट मिलेगा, सेक है तो सेक मिलेगा, कोसेक है तो कोसेक मिलेगा। क्लियर? मतलब यहाँ पे आपको साइन थीटा मिलेगा, यहाँ पे भी साइन थीटा मिलेगा, यहाँ पे कॉस थीटा मिलेगा और यहाँ पे भी कॉस थीटा मिलेगा। अब बात आ जाती है सिर्फ और सिर्फ साइन की, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगी कि नेगेटिव साइन आएगी। ओके, तो ये जो है यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए, पॉजिटिव साइन आएगी या नेगेटिव साइन आएगी? नेगेटिव। एक आंसर नेगेटिव आया, दूसरा आंसर नेगेटिव आया, तीसरा नेगेटिव आया, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव। चलिए आपकी बात मानी, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, रीजन? रीजन क्या है? नाउ गिव मी द रीजन। थर्ड क्वाड्रेंट, यस, थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर हम क्वाड्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो हमने देखा ये 0 था, ये पाई बाय 2 था, ये आएगा पाई। ठीक है, ये पाई आएगा। अब पाई प्लस थीटा जो है वो चले जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कहां चले जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये है पाई प्लस थीटा, जहां पे इतना एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, सो वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे आंसर माइनस आएगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस? यहां साइन क्या आएगी? यस, यहाँ पे आंसर साइन जो है वो प्लस आएगी, वाई प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट्स वाई। तो यहाँ प्लस साइन है, मैं साइन नहीं दे रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि प्लस आएगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। जब हम पाई माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये जो है ये पाई है और माइनस थीटा यहाँ पे आएगा। मतलब अगर हम ये कंसिडर करें कि इतना एंगल थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये साइन आएगा इसमें। ओके, इसमें नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट दिस लास्ट वन? लास्ट वाले केस में भी नेगेटिव आएगा। इन दोनों में नेगेटिव आएगा क्योंकि अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस नेगेटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस नेगेटिव है। ठीक है, सो बाय दैट
यू विल गेट दिस। ओके क्लियर? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। आप चाहो तो अप्लाई करके देखो, साइन पाई प्लस थीटा में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्या मिलेगा, यू विल गेट साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा, यू विल गेट दिस। ओके व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ दिस, यहां से आपको ये स्टेप मिलेगी। नाउ साइन पाई एज यू कैन सी साइन पाई इज 0, तो ये पार्ट पूरा वैनिश हो गया, ठीक है। और कॉस पाई -1, ये -1 है, ठीक है, तो -1 इंटू साइन थीटा गिव्स यू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपके अलाइड एंगल्स। अब फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि इनका यूज क्या है। इनका यूज है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स है ना उनको फाइंड करना। अब जैसे ये एंगल अगर आप कंसीडर करो कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, तो ये पाई प्लस पाई बाय 4 आएगा, मतलब ये 5 पाई बाय 4 एंगल है। ओके 5 पाई बाय 4 एंगल है, मतलब 225 डिग्री है एक्चुअली, ठीक है। अगर आपको यहाँ वैल्यू चाहिए साइन की सपोज, सो यू गेट साइन 5 पाई बाय 4, दिस विल बी साइन पाई प्लस पाई बाय 4। ओके नाउ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा आता है, सो माइनस साइन थीटा एंड दिस गिव्स यू -1/√2। तो अब आप इनका यूज कर सकते हो यहाँ पे एंगल्स फाइंड करने के लिए। यहाँ के जो एंगल्स है 180 से आगे जो एंगल्स है, ठीक है, मतलब 180 से आगे में 210 हो गया, 225 हो गया, 240 हो गया, एंड देन यू कैन कम टू 370, ठीक है। फिर 370 से आगे एंगल्स फाइंड करने के लिए आपके ये वाले फॉर्मूलेज आएंगे, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा वाले फॉर्मूलेज आ जाएंगे। अब साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा अगर आप कंसिडर करोगे, ठीक है, कोई बताएगा क्या आएगा? What will be sin 3 pi by 2 plus theta? किसी एक का पहले आंसर माइनस कॉस आया है, बाकी सबका आंसर कॉस आ रहा है। कॉस क्यों, मतलब पॉजिटिव क्यों? कॉस आ गया बिकॉज 3 पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का क्वेश्चन 3 है, ठीक है, तो कॉस आ गया, इट्स अंडरस्टूड। पॉजिटिव क्यों? कुछ लोगों ने पॉजिटिव लिखा, मुझे पॉजिटिव का रीजन दीजिए, फिर मैं नेगेटिव के रीजन पे आऊंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस, वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। नाउ प्लीज अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, ये जो थीटा एंगल है ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, या फिर ये 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है? दोनों में से कौन सा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है? इज दिस द एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट और इज दिस द एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। चलिए आपके कन्वीनियंस के लिए इसे मैं 1 लिखता हूं और इसे 2 लिखता हूं, ठीक है। तो कौन सा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये 1 कि ये 2? 1, वेरी गुड, दिस इज एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है बेटा, थीटा इज नॉट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए जब हमने ये लिखा है ना, तो ये देखिए ये पाई प्लस थीटा है, ठीक है, ये पाई प्लस थीटा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक तो पाई है और आगे थीटा है, तो पाई प्लस थीटा। एक्चुअल जो थीटा एंगल है ना वो हम 0 से 90 के बीच में ही है, वो पाई में ऐड हो रहा है तब जाके वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। वैसे ये थीटा जब यहां ऐड होगा तब ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सो दिस इज द एंगल फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? साइन। अब बताइए ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ध्यान रखिएगा ये मिस्टेक होती ही है, ये मिस्टेक होती है। ये अलाइड एंगल्स का जो मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उस लिंक में भी मैंने ये बात बहुत क्लियरली कही हुई है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखिएगा आपको ये एंगल चेक करना है, यू हैव टू चेक दिस एंगल, ओके। आपको ये एंगल चेक करना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, दिस इज द एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फिर इस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा अप्लाई किया गया है।
तो इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई किया गया है साइन, ठीक है, एंड साइन इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, इसलिए आंसर माइनस कॉस थीटा आएगा, ओके। एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट है क्या, वो बताइए। अब इसमें कोई डाउट है वो बताइए। ओके, तो इसका एप्लीकेशन करके आप यहाँ के इंपॉर्टेंट एंगल्स फाइंड करोगे, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, मतलब 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 4, देन 4 पाई बाय 3 एंड 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाय 2। इनका यूज करके आप ये वैल्यूज फाइंड करोगे। फिर आगे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा वो वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, जिसमें आप यहाँ के इंपॉर्टेंट एंगल्स फाइंड करोगे, मतलब 300 5 पाई बाय 3 हो गया, 315 डिग्री मतलब 7 पाई बाय 4 हो गया, 330 डिग्री मतलब 11 पाई बाय 6 हो गया, एंड 2 पाई मतलब 360 डिग्री हो गया। 2 पाई के सारे वैल्यूज बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जो वैल्यूज 0 पे आते हैं। क्यों? क्योंकि साइन कॉस फिर सेक कोसेक इनका पीरियड 2 पाई है, टेन और कॉट का पीरियड पाई है, तो पाई के बाद फिर जब रिपीट होंगे तो 2 पाई के बाद भी अल्टीमेटली रिपीट हो ही जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल आपको ये जो एंगल्स इंपॉर्टेंट एंगल्स है वहां पे वैल्यूज फाइंड करने के लिए ये आपके फॉर्मुलेस बने हुए हैं। ये बेसिकली कहां से है? साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, वहां से फॉर्मुलेस है, ठीक है। अब इसके आगे जो फॉर्मुलेस और बने हुए हैं वो है मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल में 2 थीटा, 3 थीटा, फिर 2 थीटा का यूज करके हाफ एंगल फॉर्मुलेस बने हुए हैं, ठीक है। फिर साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, इन फॉर्मुलेस से सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, वो वाले फॉर्मुलेस बने हुए हैं, ठीक है। इतने फॉर्मुलेस अभी भी आपके हैं, ओके। आज का सेशन हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं।